Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हम मंडे के लिए क्या लेवल्स को देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड हमको फ्राइडे को भी एक फ्लैटिश मूवमेंट देखने को मिला। बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम था नहीं एंड ओनली 2 days विच वॉज 17th एंड 18th अप्रैल, जहाँ पे 17th को बेसिकली आईटी रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। इन्फोसिस का स्पेशली रिजल्ट अनाउंस हुआ था एंड दैट वाज फॉल, काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला। आईटी पूरा सेक्टर डाउन था और उसी वजह से हमको एक ये कैंडल बनता हुआ नजर आया। एंड आईटी जो सेक्टर की, अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करूँ तो इस पूरा हफ्ता वीक ही था। बहुत ज़्यादा कोई उसमें अभी अपसाइड नहीं हुआ था एंड दैट वाज द अनदर रीज़न जो अगर आपने उस दिन का वीडियो देखा हो 17 तारीख का, जिस दिन हमने निफ्टी क्लोज होने के बाद ये एक डिस्कस किया था कि हालांकि ये कैंडल एक रेड कैंडल है बट यहाँ से मुझे फिर भी एक बाइंग मोमेंटम नज़र आ रहा है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि या तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड था या एक फ्लैटिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। सो येस, बाइंग नहीं हुआ बट देयर वाज अ कंप्लीट फ्लैटिश मोमेंटम। ग्लोबल मार्केट्स की भी अगर आप बात करो तो कंप्लीटली फ्लैटिश ही ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड हो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो निफ्टी फिलहाल अभी क्लोज हो रहा है या ट्रेड हो रहा है विच इज़ वेरी नियर टू सम ऑफ द मूविंग एवरेजेस, और सम ऑफ द मूविंग एवरेजेस का मतलब हो गया 50, 100 एंड 200 डेज। तो अगर आप एग्जैक्टली बात करो तो हमें अभी 100 मूविंग एवरेज का जो लेवल है विच इज़ 17,627, यहाँ कहीं पे एक स्टे होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है एंड जस्ट उसके बिलो ही हमको 150 और 200 डेज भी नजर आ रहा है। सो बेसिकली फ्राइडे को भी क्या हुआ था, फ्राइडे को भी एक टेस्ट हुआ था 200 मूविंग एवरेज का। मैं आपको बता देती हूँ, सो लेट मी जस्ट जूम इट। सो ये फ्राइडे का जो एक लेवल था दिस वन, सो इसका लो बना था 17,553 का और हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है वो है 559 का। लेकिन प्लस पॉइंट क्या था कि वहाँ टेस्ट करके प्राइस जो था वो वापस अपनी ओपनिंग प्राइस के पास ही कहीं पे क्लोज हुआ एंड दस इट मेक्स अ डोजी फॉर्मेशन। तो जब भी डोजी बन रहा है या बनता है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इनडिसाइसिव सा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है, और जिसकी वजह से मार्केट कहीं मूव नहीं हो रहा बट देयर वाज अ वोलेटिलिटी। सो ज़रूर एक ट्राई हुआ था फ्राइडे को भी, लेकिन वो फिलहाल वहाँ से बाइंग आकर उसको सस्टेन कर लिया था। नाउ व्हाट यू कैन सी, और या आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि एक रेंज है निफ्टी के लिए, जब तक वो रेंज से प्राइस बाहर नहीं आता हम बहुत ज़्यादा वन साइडेड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो फॉर अगेन फॉर द मंडे व्हाट आई एम लुकिंग एट इज अ रेंज ओनली, बिकॉज रेंज में ही अभी फिलहाल मार्केट मूव हो रहा है। Let the price come out from this range and then we would be able to get one sided clear direction. So range क्या है, हम resistance मार्क कर लेते हैं 17,715 पर कि हमें लगता है कि अपसाइड जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है मंडे एंड सपोर्ट में मार्क कर लेती हूँ 17,542 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एक तो 542 का सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज इसके तौर पे भी हमें सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है यहाँ से, निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग करता है, देन वी वुड बी एबल टू सी अ गुड फॉल, क्योंकि 200 डेज, 50 डेज, 100 डेज सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस आ जाएगा। एंड क्योंकि अभी उसको ये सस्टेन किया है, होल्ड किया है, सो एक प्रोबेबिलिटी फिर भी बनता है कि यहाँ से प्राइस जो है एक बार पुशअप कर सकता है, अपसाइड जा सकता है। सो ये जो एक रेंज है 715 और 542, 542 एंड 715 का, जब तक कि निफ्टी इसके रेंज से बाहर नहीं आएगा वी वुड नॉट बी एबल टू गेट अ वेरी क्लियर वन साइडेड डायरेक्शन। हालांकि अगर आप इस पूरे मोमेंटम को बात करो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी मेंशन किया था कि हाँ वो एक आईटी फॉल की वजह से मोमेंट्री फॉल ज़रूर हुआ है बट हमें एक बहुत ज़्यादा यहाँ से जैसे अभी हम पिछले कुछ टाइम से एक अच्छा फॉल देख रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पे इस वीक एक्सपेक्टेड नहीं है एंड द सेम थिंग हैपेंड जहाँ पे कंसोलिडेशन में ओवरऑल मार्केट रहा था।
अच्छी चीज़ क्या है कि फ्रॉम द मंडे टू द फ्राइडे जितने भी 4-5 दिन का ट्रेड हुआ है उसके जो लोज बने हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल बने हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग प्राइस एक्शन इज टेलिंग मी कि यहाँ से बार बार इस लेवल पर आकर विच इज़ वेरी नियर टू 540 टू 550 के आसपास का लेवल, यहाँ से प्राइस आकर बायर वापस आ रहा है, बट बाइंग की अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है। सो वी माइट एबल टू सी कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर हमको थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट होता है, सो वी विल सी द सेम रेप्लिकेशन in Indian market also. But for Monday, expectation is that the price will be there in this range. If the price comes out from this range, then the next resistance would be 17,862. This will be my another resistance. ये बहुत है, बहुत important level है। यहाँ से निफ्टी को पार करना थोड़ा स्ट्रगल भी है फिलहाल शॉर्ट टर्म में, और अगर पॉसिबल होता है निफ्टी इसके 17,862 के अबव क्लोज करता है, देन वी विल डेफिनेटली सी अ वेरी गुड अपसाइड टू 18,100 और 200। तो वहाँ तक आने के लिए जो कहते हैं ना कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो पहला स्टेप जो पहले अपसाइड के लेवल्स हैं वो 17,715 और अगर ब्रेक करता है तो 17,862 है। डाउन साइड के लिए आई एम वेरी मच इट इज़ क्लियर, आई एम वेरी मच व्हाट यू कॉल कन्विंस्ड कि 17,542 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है। नाउ इफ़ यू कंपेयर इट और इफ़ यू जस्ट वांट टू टेक द व्यू ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, तो वो भी हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन पर आकर। 17,600 का स्पॉट है यहाँ पे, एंड हाँ अब आप देखिए 17,700 पर कितना ज़बरदस्त डेटा अवेलेबल है, राइट। सो 17,715 ही हमारा टेक्निकल लेवल है और ऑफ कोर्स 700 पे हमारा ओपन इंटरेस्ट आएगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर निफ्टी के लिए थोड़ा स्ट्रगल अभी लग रहा है। एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 500 का लेवल लग रहा है। सो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हो गई है। प्राइस को इसके बाहर आना होगा, जब तक प्राइस इसके बाहर नहीं आता इसी के रेंज के बीच में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एल्स व्हाट यू कैन डू, you can mark another support at 17,400. This will be your support too, and on the upside 17,800. So this will be the resistance, another resistance for the Nifty. हाँ, तो ये आप लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, राइट। सो व्यू निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन साइडवेज फॉर मंडे रेंज में आपको बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ, सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। इनफैक्ट यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था फॉर दिस ट्रेंड लाइन का, प्राइस सस्टेन किए हुए है, बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड नहीं, अभी तक नहीं देखा गया है, तो विच इज़ अगेन ट्रेंड लाइन के अबव है, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ से मैं थोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। थोड़ा पीएसयू बैंक से बैंक निफ्टी को एक पुशअप ज़रूर मिल रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर वो मंडे कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली हम एक अपसाइड लेवल को या रेजिस्टेंस जो है हमारा 42,625 का, वहाँ तक हम प्राइस को देख सकते हैं। एक और चीज़ अच्छी क्या है कि 50 EMA एंड 100 EMA का क्रॉसओवर है, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कि यहाँ से मैं थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो 42,625 विल बी माई इमीडिएट रेजिस्टेंस, एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूँ विच इज़ 42,118। सो ये मेरा पहला सपोर्ट हो गया, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन भी है, सपोर्ट भी है, सो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा स्टे कर सकता है। व्यू बैंक निफ्टी के लिए भी मेरा कंसोलिडेशन है, इसी रेंज के बीच में रहेगा। ये रेंज ब्रेक करेगा देन वी विल डिसाइड कि वेयर द प्राइस कैन गो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन मार्क अनदर लेवल्स ऑल्सो। सो 41,662 का मेरा यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा कि इन केस अगर 42,118 ब्रेक करता है देन इट विल कम डाउन टू 41,662, and if the price breaks 42,625 then it may go up to 43,000। तो 43,000 का लेवल हम लोग इस वीक से पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स सी, बिकॉज जब तक 42,625 एक अपसाइड के लिए हर्डल है, हम 43,000 को इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो लेवल्स के बीच में हम बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ओपन इंटरेस्ट चेक करूँ तो 42,100 is the spot price and 42,500 could be the, okay, so what I'll do, I'll mark 42,300 as the resistance 1 and 42,500 would be my resistance 2. So for the Monday, so these levels can be marked as the resistance.
42,000 आई एम मार्किंग सपोर्ट 1 इम्पॉर्टेंट है, एंड अनदर लेवल आई कैन मार्क एज द 41,800. सो इसी के बीच में उम्मीद है कि रहेगा बैंक निफ्टी. ओके, सो डॉलर INR बेसिकली भी एक रेंज में ही है, एंड हमें देखना होगा कि करंट वीक एक्सपायरी पर हमें स्पॉट क्या मिल रहा है. अदरवाइज अगर आप बात करो लेवल्स की, तो 82.29 का मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस ईजिली आई कैन मार्क, एंड सपोर्ट लेवल ऑफ कोर्स 82, प्रिसाइजली 81.94 को हम मार्क कर सकते हैं. एंड इफ़ इन केस अगर इक्विटी मार्केट्स कल थोड़ा सा अपसाइड रहता है, तो वी विल बी सीइंग अ डाउन साइड हेयर, थोड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. हाउएवर अगर आप ओवरऑल बात करो तो मुझे लगता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल बी इन द कंसोलिडेशन एरिया. उसी के हिसाब से हम थोड़ा कंसोलिडेशन डॉलर INR में भी देख सकते हैं. हाँ, सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें मिल रहा है. स्पॉट प्राइस जो है वो 82.25 का है. सो लेट अस मार्क द लेवल्स अकॉर्डिंग टू दिस करंट प्राइस, बिकॉज ट्रेडिंग के पर्पज से तो हमें यही स्पॉट लेना होगा. सो 82, हाँ देखिए, सो 82 पे आप लेवल फिगर देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सपोर्ट है. तो 82 को हम सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं, एंड 82.5 को रेजिस्टेंस मार्क करते हैं एक्सपेक्टेडली. इसी के बीच में वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि डॉलर INR रहेगा. सो येस, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे. आई होप थोड़ा सा लेवल्स डायरेक्शन आपको समझ आया होगा. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो डू टू सब्सक्राइब द चैनल and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.